मां सरस्वती के इस पावन परिसर में हमारे आदि आबादी का और हमारी मातृ संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे आप सभी को शक्ति की प्रतिरूप मां दुर्गे का अगले सप्ताह शैलपुत्री के दिन से नवमी का पावन पवित्र त्योहार चालू होने वाला है। वहां पर गुरुजन की तरफ से, इस पुलिस परिवार की तरफ से, मीडिया की तरफ से और हमारे अभिभावकों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। काफी देर से आप लोग बैठे हुए, मुझे बताया गया कि 9 बजे से स्कूल चलता है 3 बजे तक और बच्चियों को 10 बजे बैठा दिया गया। एक चीज की आजादी है, किसी को अभी पानी पीने जाना है, वॉशरूम यूज करने जाना है, आप संकोच नहीं करोगे। आप मेरे घर के बच्चों की तरह हो, मेरे बेटियों की तरह हो, आप निकल के किसी को प्यास लगी है तो चले जाओगे। गुरुजी इसके लिए डांटेंगे नहीं बाद में, अनुशासन क्यों भंग किया गया। एक अनुशासन मैंने भंग कर दिया, अभी काफी दूर बैठी हुई थी सब। मुझे ये लग रहा था कि जो चीज हम बताने आए वो मतलब तभी निकलेगा जब आप सीधे हमसे जुड़ो। ये जो कार्यक्रम है वो क्यों आयोजित किया जा रहा है, मिशन शक्ति क्या है, फेज 3 को लेकर सरकार इतनी संवेदनशील क्यों है। कुछ नंबर इस आप देख रहे होंगे, शायद उधर के बच्चों को ना दिखाई दे रहा हो। एक समय था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि आप किसी समस्या के लिए सरकारी संस्थाओं में जाते थे। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये केवल मैं बहुत ज्यादा आपको झेलाऊंगा नहीं, 10 मिनट का मेरा अभिप्राय है आपसे जुड़ने का। मारपीट होती थी, जाके थाने पर बैठे रहते थे। सरकारी दवा लेनी होती थी, जाके हॉस्पिटल में लाइन लगाते थे। कोई एक्सीडेंट हो जाता था, घर के लोग, गांव के लोग गाड़ी तय करते थे, गांव में टेम्पू, रिक्शा, जिसके पास जो भी साधन था, तब वो जाते थे, जाके सरकारी हॉस्पिटल में दवा ले आते थे। आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल से बदलाव आया है, और उस बदलाव को केवल कहने के सेंस में नहीं आया, आप महसूस करोगे। आप घर बैठे हो, मारपीट होती है, 100 नंबर 112 नंबर की गाड़ियां जाती है, आप एक फोन करते हैं तो गाड़ी पहुंच जाती है आपकी समस्या सुनने के लिए। आप एक फोन करते हैं, एम्बुलेंस पहुंच जाती है आपकी समस्या सुनने के लिए। ये जो बदलाव आया है, इसी बदलाव में आपकी भागीदारी क्या है। यहां वो बैठे हैं जो भविष्य के अभिभावक हैं। अगर हम आपको बच्चा समझने की भूल करें तो ये मेरी भूल है। ये एक परिवार का स्तंभ बैठा हुआ है, ये इतनी जो शक्ति बैठी हुई है। हमने कहा ना कि आप मात्र संगठन के प्रतिरूप हो, और आपको समझना पड़ेगा कि जो सरकार ने जो चीजें बताई हैं, जो फायदे दिए हैं, उनका हम प्रयोग करते हुए गांव में इसका प्रचार प्रसार कैसे करें। अगर उन नीतियों को हम बता रहे हैं, हमारे चौकी इंचार्ज साहब ने एक चीज बताई, आपने शायद ध्यान नहीं किया। कोई समस्या हो आपको, एक नंबर नोट कर लो, 1090 1090। अगर आप लड़की हो, बच्ची हो, महिला हो, एक नंबर केवल नोट करो, 1090। आप बेधड़क फोन करिए, निःशुल्क सेवा है, उधर से कोई महिला ही उठाती है और आपकी जो भी समस्या है वो नोट करेगी और गोपनीय रहेगा, दोनों चीज। इसके बाद अगर परेशान करने वाला नंबर बदल के परेशान करें, कई नंबर लगा के परेशान करें, 2-4 दिन रुक के फिर परेशान करने लगे नया नंबर से, आप उसमें परेशान मत हुई कि अब तो इसने नया नंबर से मुझे परेशान कर दिया। आपको जो कंप्लेंट नंबर नोट कराया जाता है, उस कंप्लेंट नंबर को अपने दिमाग में रखो। हमारे दरोगा जी ने बताया आपको, और फिर उस कंप्लेंट नंबर के अकॉर्डिंग बात करो कि सर मैंने 4 दिन पहले, मैंने 8 दिन पहले, मैंने 12 दिन पहले आपको नोट कराया था, सिस्टर आप नहीं थी, आपके जगह कोई दूसरा बैठा होगा, वो कंप्लेंट नंबर मेरा उस डेट का ये था। आप एक बार प्रयोग करके देखो ये कितना प्रभावी है, और इस पर आपके समस्याओं का निराकरण होता है कि नहीं होता। 112 जो 100 नंबर था वही चेंज हो गया, क्योंकि 112 हमारा इंटरनेशनल नंबर है, बिना सिम का लगता है।
मोबाइल में से आप सिम को निकाल दीजिए, बिना सिम के मोबाइल से आप 112 डायल करके देखो, लगता है कि नहीं लगता है। इसको प्रयोग कर करके देखो। ये इंटरनेशनल फ्री नंबर है जिसमें सिम की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो चीजें आपको बताई जा रही है, आदिकाल से हमारी वैदिक संस्कृति से नारी सर्वत्र पूजे गए, लेकिन आप अपने कर्तव्यों के छाया से बाहर निकल के अधिकारों की तरफ अग्रसर हुई। हमने महसूस किया है जब जन्म लिए तो मां के रूप में, और आज पिता बने हैं तो बेटी के रूप में, नारी को कहीं ना कहीं केवल और केवल कर्तव्यों से बांधकर रख दिया गया है। आप अपने अधिकार की तरफ आइए, जो आपको अधिकार मिला है, और हम अपने को चाहे ज्ञान में, चाहे अर्थ में, चाहे शक्ति में कहीं भी मजबूत पाते हैं, तो कहीं ना कहीं नारी सत्ता का ही पूजन करते हैं। कहीं मां सरस्वती के रूप में, कहीं मां लक्ष्मी के रूप में, कहीं मां दुर्गा के रूप में। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है क्या, वो पावर है क्या। और इतिहास चाहे हमारे भारत का रहा हो, चाहे विश्व का रहा, आजादी के संदर्भ में 57 के विद्रोह में किसी फेमस साहित्यकार ने कहा था कि मुझे तो भारत में एक ही मर्द मिली जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। तो ये अनुभूति हमारी मातृ संगठन का रहा है, हमारी मातृशक्ति का रहा है। ये जो नंबर है, इन नंबरों को आप नोट कर लीजिएगा। 1098, ये 1098 वो नंबर है कि कोई भी बच्चों की समस्या है आप बताइए। और आज के डेट में लगभग सभी के परिवार में एंड्रॉइड फोन है। आप इन नंबरों को सर्च करके इनके बारे में समझ सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आपके गार्जियन के पास है, आपके बड़े भाई के पास है, आपके दीदी के पास है। इन चीजों को आप समझिए। और ये जो पीढ़ी है बहुत सौभाग्यशाली है कुछ अर्थों में कि इसको किसी किताब के लिए अब पुस्तकालय या दुकान पर नहीं जाना होता है। आप दुनिया की हर चीज गूगल में खोज सकती है, केवल उसका पॉजिटिव यूज करना सीख लीजिए। आप जो नेट का यूज दूसरे चीजों में, पिक्चर देखने में, सीरियल देखने में 1% लोग करते हैं, 2% करते हैं, लेकिन करते हैं। रामायण हम जब छोटे थे, आप क्यों करते थे, तो रामायण एक बहुत फेमस सीरियल हुआ करता था। ये पीढ़ी बैठी हुई, उस दौरान जो छूट गया हम आज भी देख सकते हैं, केवल उसका एपिसोड डायल करके गूगल में डाल देना है, वो आपको चालू हो जाएगा। जो पिक्चर उस दौर में छूट गई है आज भी देख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब कि आप ये तय करो कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि आपकी सफलता केवल आपकी सफलता नहीं है। ये कहीं से भूल मत कर देना, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में आया होगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बना होगा, कोई बड़ा किसान होगा, जो परिवार को, रिश्तेदारों को या गांव में एक पहचान रखता होगा, तो आप समझती है उसका नाम लेने में कितना फख्र का, गर्व का अनुभूति होता है। तो आप आज एक परिवार में हो, भविष्य कहीं और इंतजार कर रहा है, आपको एक साथ दो परिवार, कई रिश्तेदारियां में एक प्रतीक बन के निकलना है, एक सफलता का प्रतीक बन के निकलना है। आपकी पढ़ाई, आपकी सफलता ये तय करती है कि आपका छोटा भाई इलाहाबाद में पढ़ेगा कि गांव के कॉलेज में पढ़ने लगेगा। आपकी नौकरी, आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता ये तय करती है कि बुढ़ापा में मां का इलाज कहां कराएंगे। आपकी सफलता ये तय करता है कि पिताजी जब बुजुर्ग होंगे तो उनको हम कहां रखेंगे। इसलिए केवल और केवल जिन माध्यम से आप सफल हो सकती हो, कुछ लोगों का पढ़ाई में रुचि है, अपने नैसर्गिक प्रतिभा को दबने मत देना। आज आपको पहचान मिलती है। मैथिली ठाकुर का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने मैथिली ठाकुर का नाम सुना है? 12 साल की बच्ची अपने घर से पूरे इंडिया में छाई थी, और जब वो गाने लगी, उसके पिताजी
जी हारमोनियम बजाते थे, जब वो गाने लगी तो उसका छोटा भाई एक दो एल्बम यूट्यूब पर डाला और आज वो किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। नेहा राठौर एक नया नाम आ रहा है। हमारे कहने का मतलब कि आपकी खेलकूद में प्रतिभा है, आपकी संगीत में प्रतिभा है, आपके मंच पर प्रदर्शन में प्रतिभा है, उस प्रतिभा को कहीं दबने मत दें। आपकी लेखन में प्रतिभा है। आपको लगता है कि मैं तो गांव का हूं तो मैं क्या लिखूंगा। मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप तो एक मध्यवर्गीय शहरी क्षेत्र से ही निकले हो, इसको मैं शहरी क्षेत्र मानता हूं ढाका को। मैं तो सुदूर गांव का था, जो जिसको एकदम पूरा देहाती कर लो। तो मुझे कभी कभी मेरे मित्र कहते थे कि तुम लिख लेते हो अच्छे से, तुम्हारी लिखी हुई चीजें पढ़ने में अच्छी लगती। तो मुझे लगता था कि आप मैं तो गांव में 10 लोगों के बीच में लिखता हूं। उन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने 97 में एक निबंध लिखकर ऐसे ही प्रतियोगिता दर्पण को भेज दिया। आपको ताज्जुब होगा, मैं गांव की प्रतिभा थी और आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप गांव से जुड़े हो। मुझे दर्पण की तरफ से एक बधाई पत्र आया कि बधाई हो, आपका निबंध भारत में नंबर 1 पर चयनित किया गया। आप हो सकती है। लेकिन अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपके नीचे से तबके से निकल कर आया हूं। आज जिस रूप में मैं हूं उसका मूल्यांकन मत करना, मैं जिस रूप में था उसका मूल्यांकन करना। मेरे से ऊपर रूप में आप बैठे हुए हो और आपको यह तय करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ किधर होगी, हर चीज का सॉल्यूशन। और जैसे कि हमारे सीओ साहब ने बताया 33% रिजर्वेशन है। सत्य के करीब रहा करो। अगर कभी कोई घटना दुर्घटना खुदा ना खास्ते हो जाती है, ईश्वर न करे कभी कुछ हो, किसी को फालतू किसी का जो चीज जो बदतमीजी किया है वो सामने आना चाहिए, जो गलत आपके साथ किया है वो सामने आना चाहिए। चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो रोड चलते मिला। लेकिन सत्य के करीब रहोगे तो मन को संतुष्टि मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे वायुमंडल में है वो आपका साथ देती है। इस कार्यक्रम के बाद मैं केवल एक अपेक्षा करूंगा आपसे कि आप अपना ध्येय निश्चित कर लो कि आपको जाना कहां है। और कहीं कोई समस्या हो, थाने में जब तक मैं हूं, एक नंबर है थाने का 9454403344। ये जब तक थाना खागा रहेगा ये नंबर अस्थायी है। आदमी बदलते जाएंगे, आज मैं हूं कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, लेकिन ये नंबर अस्थायी है। और ये जो थाना के प्रति एक सोच है, इस फेज 3 में हम लोग को ये भी काम करना है। मैं यहाँ के जो गुरु वर्ग है उनसे अपेक्षा भी करूंगा, एक दिन 20-25 लड़कियां जिनको आप जिम्मेदार समझते हैं थाने में आकर देखे कि यहाँ पर होता क्या है। एक भावना बनी हुई है, थाने में जाने का मतलब बहुत सारी निगेटिव चीजें बनी हुई है, उसको दूर करना जरूरी है। वहां आप ही की बीच में आप देख रहे हो कि एक लड़की मेरे साथ आई हुई हमारे विभाग से। ये लोग कैसे वहां पर कार्य करती है, कैसे सिलेक्शन हुआ, जानना चाहिए ना आपको, जानना चाहिए ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इनसे जुड़ो। अभी तक अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप हमसे बताओ, पूछो। ये माइक लेकर मैं खुद आ जाऊंगा या आपको बुला लूंगा, संकोच मत करना, मैं फिर कह रहा हूं। और सवाल नहीं है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि आप यहां से निकलती हो, किसी को ईट गांव जाना है और टेम्पो वाला कह रहा है कि आगे बैठिए, बहन जी आगे बैठिए, मैं जा रहा हूं उधर ही जा रहा हूं। तो बैठने से पहले क्या करना चाहिए? पहले कोई एक हाथ उठाएगा, एक आध लड़की जो हमारे जवाब दे सके वो हाथ उठाए, फिर मैं उसका जवाब सुनना चाहता हूं। अगर टेम्पो वाला कहता है कि बहन जी ईट गांव जाना है, आप आइए बैठिए, तो जाकर बैठ जाना चाहिए या बैठने से पहले कुछ सोचना चाहिए? तो क्या सोचना चाहिए? वो आवाज यहां तक आनी चाहिए। मेरे समय में अगर नहीं खुल पाए तो मेरा आने का यहां मकसद अधूरा रह जाए। मैं आपको भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे जुड़ने आया। आओ कोई एक लड़की आके बताओ, कल नहीं बताओ, यहां तक आओ। कौन आ रहा है बताओ, कोई बोलो, ये माइक पर ध्यान दे,
मेरा मकसद ये नहीं है कि लड़की सवाल का जवाब सही देती है या गलत देती है। मेरा मकसद ये था कि इस भीड़ में से निकलकर कॉन्फिडेंस किसका है जो यहां तक आता है। इसके लिए बेटा आप अपना नाम बताओ, मास्क हटा दो, इधर आओ, सामने आओ। गुड़िया तिवारी। कहां से रहने वाली हो? कमला से। हाँ बताओ। अगर हमें कोई रास्ते में बोले कि हम यहाँ पे आपको छोड़ देंगे तो उसके बारे में हमें एक बार विचार कर लेना चाहिए कि वो हमें सही बता रहा है या कहीं और ले जाना चाहता है। या तो अपने आजू बाजू देख लेना चाहिए कि कोई है, या तो हमें अपने ग्रुप के साथ जाना चाहिए। मतलब किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए, किसी को देखे कि वो टेंपो में बैठा है या नहीं बैठा है। खड़े रहो, आप खड़े रहो। बहुत अच्छा इसने जवाब दिया। और किसी के मन में कोई हो? मुझे लग रहा है कुछ और भी दिमाग में आना चाहिए। आ जाओ, जिसको आना है आओ। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आप लोग ना बताइए, इन बच्चियों का कॉन्फिडेंस बढ़ने दीजिए। एक मिनट बेटा, अपना परिचय दो और फिर बताओ। मैं जयदीता गुप्ता किशनपुर रोड में रहती हूँ। अगर हमें कहीं जाना चाहिए या टेम्पो में बैठने से अगर कोई बोल रहा है कि आओ मेरे साथ बैठ जाओ, तो हमें सर्वप्रथम पूछना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। आप क्या टेम्पो से हमेशा ईदगाह सबको लेके जा रहे हैं? अगर वो जाते हैं उनसे किराया पूछ के अपनी सुरक्षा देखना चाहिए पहले कि क्या वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसके लिए भी एक ताली बजाओ। और कोई? किस क्लास में हो आप? 12th में। आप? यहाँ क्लास 6 के भी बच्चे बैठे हुए हैं। 9 से आ जाओ। मैं जो चीज सुनना चाह रहा हूँ वो जब जवाब मुझे मिल जाएगा तो मैं ये रोक दूंगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ वो जवाब मुझे मिलता है कि नहीं। प्रयास कर रही है, आ रही है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। इधर से गाड़ी लो। मेरा नाम सीता देवी है। हमें कहीं भी जाना चाहिए तो पहले उसको पूछना चाहिए कि हमें कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा। अगर कोई कुछ करता है तो हमें पहले तो कंडक्टर का नंबर दे, हर गाड़ी या टेम्पो में कहीं ना कहीं उसका नंबर लिखा रहता है, हमें डायल करना चाहिए और थाने में देकर उसे। आप बताओ सबसे अच्छा जवाब किसका था? इसको कुछ इनाम मिलना चाहिए। ये इस बच्ची को सम्मानित करके पुलिस परिवार सम्मानित हो रहा है। आप इसके लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए। ठीक है, आप तीनों यहीं रहोगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, आप कहीं जा रहे हो, टेम्पू से घर जा रहे हो, इलाहाबाद से रोडवे जा रहे हो, पहला काम ये करो उस बस का नंबर नोट कर लो। उस साधन में, जिस साधन पर बैठने जा रहे हो, कोई लिफ्ट दे रहा है, इमरजेंसी ऐसी है कि पिताजी बहुत बीमार है, हमें जाना जरूरी है, कोई अनजान 4 व्हीलर वाला है, कुछ नहीं, आप नंबर नोट कर लो। गाड़ी बिना नंबर की है, एक बार कह दो कि भैया आप अपना मोबाइल से जरा मेरे घर वालों के कॉल कर लीजिए। अगर कहता है कि नंबर भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, आप उस गाड़ी में मत बैठो, वो फिर सेफ नहीं है। वो ये केवल लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है, किसी के लिए भी है। गाड़ी का नंबर नोट करो, या तो उसके पास जो मोबाइल है उससे अपने घर वाले को फोन कर दो कि व्यापार मंडल की तरफ से ये सम्मान बहुत अच्छा लगा। बिना ये हुए आप कभी भी उस गाड़ी का यूज मत करिए। और जैसे ही आप उसके मोबाइल से अपने पापा
पापा को, अपने भैया को, अपनी माँ को बताओगे कि दीदी या मम्मी या पापा मैं इनके ही गाड़ी से जा रहा हूं, वो ड्राइवर अगर कहीं कुछ गलत होगा वो समझ जाएगा कि ये लड़की काफी जागरूक है, ये यूथ काफी जानकार बैठा हुआ है, फिर आपके साथ देखना जीवन में कभी गलत नहीं होगा। तो बड़ा होकर क्या बनना है आपको बताओ? व्यापार मंडल की तरफ से सारा पुरस्कार ये ले जा रही है प्रबंधक जी जो है, यहाँ पर प्रबंधक जी को हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन साहब जो यहाँ देखने की व्यवस्था कर रही है, ये इनाम इन तीनों में वितरण हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों लड़कियां यहाँ तक आई हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भीड़ से आपको अलग निकाल कर ले आया, यही कॉन्फिडेंस मुझे अपनी तरफ से देना था। एक चीज हमेशा जानकारी रखिएगा, ये अभिभावक वर्ग बैठा हुआ है, पीछे हमारे अभिभावक वर्ग बैठा हुआ है, इधर टीचर के रूप में हमारे अभिभावक वर्ग बैठी हुई है। बहुत ज्यादा छेद तो नहीं गए हो ना, 5 मिनट और झेलोगे ना? छोटों को कैसे खोलना है ये जिम्मेदारी बड़ों की होती है, चाहे वो बड़े भाई के रूप में हो या माँ के रूप में या दादा के रूप में हो या पापा के रूप में हो। अगर हमारे घर के छोटे बच्चे अपनी बात हमसे शेयर नहीं कर पा रहे, हम जरा से इनके उम्र के अपने परिवेश में चले जाएं, पिताजी से डरते थे, पापा से डरते थे या माँ से डरते थे, उसका कारण यही था कि उन लोगों ने हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया। हम गलत तो नहीं बोल रहे, उन लोगों ने हमें कॉन्फिडेंस, वही गलती हम अपने बाद वाली पीढ़ी के साथ कर रहे हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस इनको नहीं दे रहे। हमें इनके सुख दुख में अपने परिवार के पद को सोचकर शुभचिंतक के रूप में जुड़ना हो, ताकि हर चीज हमसे शेयर करें। वो संयुक्त परिवार था, आप समझिएगा, जिसमें चाचा चाची होते थे, भैया भाभी होते थे, चचेरा भैया भाभी होते थे, चचेरे चाचा चाची होते थे। कहीं ना कहीं से भावनाएं शेयर होकर हमारे पास आ जाती थी। हमने इतनी प्रगति की है भौतिकता में कि एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, माँ पापा बच्चे। अब यहाँ कोई उस संयुक्त परिवार की तरफ से बातें घूम के आने वाली नहीं है। हमारे परिवेश में बदलाव आया है, सामाजिक बदलाव, तो हमें अपने मन स्थिति को भी बदलना पड़ेगा, तभी जाके हम सफल हो पाएंगे, तभी इनके सच्चे सुख दुख में शामिल हो पाएंगे। और इसमें यहां से जाने के बाद आपको जब भी लगता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर 1-2 दिन के अंदर 20-25 तो आप लेकर थाने पर आइए, मैं इनका वहां सम्मान करूंगा। और मैंने कहा ना कि मातृशक्ति तो शुरू से पूजनीय रही है, चाहे जिस रूप में पूजते हो। धरती जहां सभी लोग आए उसको भी मां ही कहा गया, कोई और नाम नहीं दिया गया। दुनिया की हर चीज जिसमें पवित्रता ढूंढनी हो तो कोई तर्क वितर्क न कीजिए, मां कह दीजिए, अर्थ अपने आप कंप्लीट हो। ठीक है, हम लोग कहीं और भी जाना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल किसी के मन में हो, जो भी यहाँ बैठा हुआ है, कुछ भी पूछना चाहते हो आप, या हमारे टीचर वर्ग अगर लगता है कि नहीं पुलिस ये चीज करे, या विद्यालय से जब निकलती है लड़कियां या विद्यालय आती है उसको कुछ यहाँ का प्रबंधक चाह रहा हो, जिस थाने से हमें और अपेक्षा है, आप हमें बता सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं, व्यक्तिगत भी बता सकते हैं। बच्चियों को मन में कोई प्रश्न? मदर टेरेसा का नाम सुना आपने? सुना है ना? और कल्पना चावला का भी सुना है, और रानी लक्ष्मीबाई का भी सुना है, और ज्योतिबा फुले का भी, अहिल्याबाई का भी। काफी लंबी लिस्ट लेकर चलिए, इस लिस्ट के कारवां को बढ़ाइए, और जब भारत का स्वतंत्रता और किसी भी चीज को जब पढ़िए तो उसमें एक बात देख लीजिए,
कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल अगर अपने व्यक्तित्व को जिए तो दुर्गा भाभी का योगदान क्या थी वो। अगर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज खड़ा किया तो जो महिला उनकी कमांडर थी वो विदेशी महिला, उसने भारत में क्या देखा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए वो सुभाष बाबू के साथ अपने जीवन को अर्पित कर। आप जब इन चीजों पर जाएंगे तो आपको गर्व होगा कि आप उसी में से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप लोगों ने हम लोगों के विचारों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।